हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म फाइनल अटेम्प्ट। तो आज हमारी क्लास है जो हाल ही में स्टार्ट किए गए हैं नए दिवस, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि आपका आयुर्वेद दिवस। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? इसके लिए निर्धारित किया गया है 23 सितंबर को, कि 23 सितंबर को आपका आयुर्वेद दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाएगा। भारत सरकार ने 14 मई 2025 को यह घोषणा करी कि 23 सितंबर को क्या होता है, इस दिन क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि ये आपका जो शरद विश्व होता है ना, विश्व, अब ये क्या है, जिस दिन दिन और रात की अवधि समान होती है, समान रहती है इस दिन, इसलिए इस दिन को चुना गया है कि इस दिन आपका आयुर्वेद दिवस आपका मनाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है महिला शिक्षक दिवस। महिला शिक्षक दिवस को कब मनाया जाएगा? पहली महिला शिक्षक कौन थी? सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले किसकी वाइफ थी? ये महान समाज सुधारक ज्योतिराव फूले, उनकी ये वाइफ थी। और इन दोनों दंपतियों ने 1848 में पुणे में क्या किया था? पहला स्कूल, गर्ल्स स्कूल की स्थापना करी थी दोनों दंपतियों ने। ठीक है, ये पहली महिला आपकी क्या थी? शिक्षक थी। तो इन्हीं के आपके जयंती को प्रत्येक वर्ष महिला शिक्षक के रूप में मनाने का निर्धारण किसने किया है? तेलंगाना की सरकार ने, कि भाई इनके बर्थ जो डे है उसको मना लेते हैं। कैसे? महिला शिक्षक दिवस। ठीक है, और ये कब है? 3 जनवरी। मेन बात तो यही है, 3 जनवरी। ठीक है बच्चों, 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि सावित्रीबाई फूले जी जो हैं उनकी जयंती है। और उन्होंने 1848 में क्या किया था? पुणे में पहला महिला स्कूल आपका ओपन किया था अपने पति के साथ मिलके। चलिए आगे चलते हैं। विश्व ध्यान दिवस। विश्व ध्यान दिवस को मनाने के लिए दिन आपका चुना गया है 21 दिसंबर। ठीक है, 21 दिसंबर आपका विश्व ध्यान दिवस के रूप में आपका चुना गया है। चलिए अब आगे है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसने भारत द्वारा सह प्रायोजित एक प्रस्ताव में क्या है? विश्व ध्यान दिवस, ठीक है, को सर्वसम्मति से लागू कर दिया है। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के साथ सह प्रायोजित एक प्रस्ताव किस क्या था कि विश्व ध्यान दिवस आपका 21 दिसंबर को सेलिब्रेट कर लेते हैं। सर्वसम्मति से पास हो गया है। तो अब इसके बाद क्या होगा? 21 दिसंबर को आपका मनाया जाएगा क्या? विश्व ध्यान दिवस। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है नमो भारत दिवस। ठीक है, अब नमो भारत दिवस क्या है? नमो भारत दिवस आपका मनाया जाएगा वैसे 21 अक्टूबर। ये आप डेज जो होते हैं ना, वो आप किसी के बर्थ डेज, एनिवर्सरी ऐसे भी ना ऐड करके याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेज होते हैं। ऐसे आपके दिमाग में फीड नहीं रहेंगे, थोड़ा रिलेट करके याद करने का ट्राई किया करो कुछ, के अच्छा उस दोस्त का, उस फ्रेंड का, इसका, उसका बर्थडे है, तो ऐसे ऐड कर सकते हो आप। चलो अब देखते हैं। नमो भारत जो ट्रेन है ना, उसके परिचालन को यानी उसको चलते हुए 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पे इस दिवस को मनाया जाएगा। ठीक है, जो नमो भारत ट्रेन है उसका परिचालन पूरा हो गया है 1 वर्ष का, तो उसी उपलक्ष्य में नमो भारत दिवस मनाया जाएगा। और ये कब मनाया जाएगा? 21 अक्टूबर को। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है हैदराबाद मुक्ति दिवस। हैदराबाद मुक्ति दिवस क्या है भाई? 17 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो क्या हुआ था 17 सितंबर को? हैदराबाद जो आपका है ये रियासत थी, ठीक है, और यहाँ के निजाम क्या थे? निजाम का नाम था मीर उस्मान अली। मीर उस्मान अली किस टाइम पे, कब की बात है ये? कौन सा 17 सितंबर है ये है 1948। 1948 के 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्त हुआ था। और ये इसका विलय किस में हो गया था? भारत में हो गया था। तो ये क्या होता है, जो यहाँ के जो ये
हैदराबाद के निजाम थे मीर उस्मान अली, इन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं होंगे ऐड, ना हम भारत में हो रहे हैं ना हम पाकिस्तान में हो रहे हैं, ठीक है, हम अपना अलग स्वतंत्र राज्य रखेंगे। और राज्य के अंदर क्या हो रहा था कि कुछ हिंदू जो थे उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। तो किसी भी देश के बिल्कुल बीच में कोई स्वतंत्र राज्य है तो वो सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरा था। तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लौह पुरुष जिनको बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो तो ट्राई कर ही रहे थे कि अखंड भारत का निर्माण हो, उनको इसीलिए बोला जाता है ना कि अखंड भारत का निर्माण करने में उनका काफी योगदान था। तो उन्होंने इंडियन आर्मी को भेज दिया 13 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में ये आपका ऑपरेशन चला था वहां पे, ठीक है। इसको पुलिस एक्शन भी बोलते हैं, पुलिस कार्रवाई भी बोला जाता है। तो लगभग 109 दिनों के अंदर जो निजाम की जो आर्मी है, जो उस वहां के वो थी, उसकी सेना थी, उसने आपका आत्मसमर्पण कर दिया था और विलय हो गया था सक्सेसफुली 17 सितंबर को। तो गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 के उस दिन स्मृति में मनाया जाएगा, जब ऑपरेशन पोलो, तो इसको ना पूरा जो ये भी जो सब चीजें हुई थी, इसको ऑपरेशन पोलो भी बोला जाता है, ठीक है। तब क्या हुआ था, जो हैदराबाद बाद के निजाम जो थे ना, उनके शासन से मुक्त करा लिया था और भारत में को विलय हो गया था, किसका, हैदराबाद का, ठीक है। तो ये था आपका। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपका क्या है, चलिए आगे आपका है संविधान हत्या दिवस। संविधान की हत्या कब हुई थी, ये आपने सुना होगा कि जब आपका इमरजेंसी होती है तो आपके जो भी संविधान है ना वो पूरी तरीके से लागू नहीं रह जाता आपका, ठीक है। तो संविधान हत्या दिवस किसने, इंदिरा गांधी जी ने किया था ना, 25 जून, ठीक है। 25 जून 1975 से 1977 तक आपका क्या रहा था, इमरजेंसी लागू हो गई थी ना। तो आपातकाल लागू कर दिया था, किसने किया था, इंदिरा गांधी जी ने। कब बनी थी ये, 1966 में बनी थी ना ये प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए, पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। और क्यों आपकी इनकी हत्या हुई थी, इनकी हत्या हो गई थी बाद में, इसी की वजह से हुई थी कि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था और बाद में उन्हीं के कुछ जो सुरक्षाकर्मी थे जो उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। चलिए अभी यहाँ देखते हैं क्या है। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकालीन लागू किया गया था, जिसमें कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था, ठीक है। जो आपके ह्यूमन राइट्स या जो भी चीजें हैं वो सारी आपकी वो हो गई थी, ठीक है। और अब इसकी बात करें तो ये हो गया आपका 1975 में। 1966 में ये बनी थी प्रधानमंत्री और 1984 में इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपका है अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस। आलू किसको नहीं पसंद भाई, कम ही लोग होते हैं ऐसे जिसको आलू नहीं पसंद। चलो आलू दिवस अंतरराष्ट्रीय, ये आपका 30 मई को सेलिब्रेट होगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आलू के विविध पोषण संबंधी आर्थिक, पर्यावरणिक और जो सांस्कृतिक मूल्य है ना उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 मई को अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा आलू की जो आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 30 मई को चुना गया है। भारत में तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आलू, हर तरीके से खाया जाता है, किसी में भी डाल लो, किसी भी सब्जी में, इसको किंग बोला जाता है, सब्जियों का राजा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपका है, हाँ तो आगे आपका है विश्व फुटबॉल दिवस। विश्व फुटबॉल दिवस ये हाँ चलिए, तो ये मनाया जाएगा आपका कब, 25 मई को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है, ठीक है। तो किसने किया है ये किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, और डेट डिसाइड हुई है भाई 25 मई।
चलो चलिए, और 25 मई क्यों हुई है? क्योंकि 1924 को पहली बार ओलंपिक में आपके 25 मई 1924 को पहली बार फुटबॉल खेली गई थी। कहां पे? ओलंपिक में। ओलंपिक में पहली बार आपका खेली जाती है, और तभी से आपका विश्व फुटबॉल दिवस आपका अब स्टार्ट कर दिया है कि 25 मई से आपका विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। ये क्या है भाई? मारखोर क्या होता है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। अब आगे देखते हैं। 24 मई डिसाइड हुआ है, और ये किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाने की घोषणा कर दी है। मारखोर को पेंच सींग वाली बकरी, जंगली बकरी, ठीक है, जो पेंच के जैसे आकार के आपके उसके सींग होते हैं, जंगली बकरी जो होती है उसको आपका क्या? मारखोर बोला जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस आपका मनाया जाएगा कब? 24 मई को। और ये क्या है? ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। 24 मई इसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला है विश्व बास्केटबॉल दिवस। अगर आप क्रिकेट आया दिमाग में मेरे, स्पोर्ट्स प्रेमी हैं, टिपिकल इंडिया में स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो क्रिकेट ही दिमाग में आता है। ये बहुत ही गलत चीज है। हाँ, वैसे मैं बात कर रही थी कि वॉलीबॉल, अभी जो एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप चल रही थी उसमें इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल काफी समय बाद नहीं, फर्स्ट टाइम ही एवीसी एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 मेंस, इसमें पहली बार भारत आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल ये जीता है, ठीक है, भारत ने पहली बार। तो अभी हम विश्व बास्केटबॉल की बात कर लेते हैं। 21 दिसंबर को ये मनाने का आपका फैसला किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने कि 21 दिसंबर को आपका मना लेंगे क्या? बास्केटबॉल दिवस आपका मनाते हैं जी। चलो, और ये कब से स्टार्ट किया? 2023 में। अभी हाल ही में 2 साल हुए हैं, 2-3 साल कि चलो बना लेते हैं, बास्केटबॉल दिवस भी मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नो नॉनवेज डे, कि भाई इस दिन नॉनवेज पे बैन रहेगा क्या? पता नहीं क्या रहेगा, देखते हैं। बाकी 25 नवंबर को चुना गया है। कहां पे ये हुआ है? ये है उत्तर प्रदेश सरकार, यानी योगी सरकार ने साधु टीएल वासवानी की जयंती के अवसर पर। अच्छा, तो इसलिए इस दिन को चुना गया है कि जो साधु टीएल वासवानी थे इनकी जयंती है 25 नवंबर को, और इस दिन को चुन लेते हैं कि भाई नो नॉनवेज डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा, कि मांस रहित दिवस इस दिन मनाते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साधु टीएल वासवानी जी, और 25 नवंबर याद रखोगे आप, ठीक है, टीएल वासवानी की जयंती के उपलक्ष्य में। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है आपका? जब चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग रही थी ना, तब आपका चूज किया गया था कि 23 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने ये अपना घोषणा करी थी कि 23 अगस्त को आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना लेते हैं। तो ये देखते हैं, चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला कोई ऐसा देश था जिसने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी। चांद पर लैंडिंग कर चुके हैं 3 देश पहले से, भारत चौथा बना है, ठीक है, लेकिन सबने उत्तरी ध्रुव पे की थी भाई। फर्स्ट हम हैं जो जिसने दक्षिणी ध्रुव पर करी है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो पहला ऐसा देश है वो है भारत, और ये 2023 में शायद हुई थी। हाँ, 2023 की बात है ये, जब आपकी 23 अगस्त 2023 में आपकी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग आपकी रही थी। तो हम आगे देखते हैं। हाँ, तो 23 अगस्त को मोदी जी ने बोल दिया कि भाई ये आपका अंतरिक्ष दिवस मना लेंगे। ये अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष दिवस। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, आगे है स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, ठीक है। तो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, तो ये कब क्यों मनाया जाएगा?
ये आपका जो वीडी सावरकर जी हैं उनकी जयंती है 28 मई की। तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने तय किया है, महाराष्ट्र सरकार ने तय किया कि 28 मई को वीर सावरकर जी की जयंती वाले दिन मनाते हैं स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। ठीक है, आगे चलो, आगे चलते हैं। समर्पण दिवस। समर्पण दिवस जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 11 फरवरी को मनाने की आपकी घोषणा हुई है। ठीक है, 11 फरवरी को क्या मनाया जाएगा? समर्पण दिवस। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। भारत का जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। ठीक है, डॉल्फिन एक मैमल होता है, फिश नहीं होती है। ठीक है, डॉल्फिन क्या होता है आपका? डॉल्फिन मैमल होता है, फिश नहीं होती है, मैमल होता है। ठीक है, और ये क्या है? भारत का जलीय जीव। ठीक है, चलिए, तो ये 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा हो गई। अब जो राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड है ना, उसकी स्थायी समिति ने ये आपकी जो चीज है ये आपकी पास की है। ठीक है, घोषणा करी है। मतलब इस दिवस का आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता को बढ़ाना है। ठीक है, कि डॉल्फिन काफी एक्टिव आपका मैमल होता है, जीव है। ठीक है, काफी फ्रेंडली होता है, वीडियोस देखते होंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका मैत्री दिवस। मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? मैत्री दिवस आपका मनाया जाएगा 6 दिसंबर को। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दिन वर्ष 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। ठीक है, पहले इसको क्या बोला जाता? पूर्वी पाकिस्तान। और भारत और जो पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है ना, ठीक है, तो बांग्लादेश के बीच में भी जो बॉर्डर लाइन है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? उसको भी रेड क्लिफ ही बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ के वो कौन है? प्रधानमंत्री तारिक रहमान। तारिक रहमान। तारिक रहमान आपके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। पहले से एक हसीना थी, फिर आपने देखा था काफी ज्यादा उधर तोड़ फोड़ मची हुई थी, वो वहां से भागी किसी तरीके से जान बचा के। चलिए अब देखते हैं आगे। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। स्टार्टअप काफी वर्षों से काफी चल रहा है भारत में, पिछले कुछ वर्षों से स्टार्टअप का। ठीक है, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना को हटा के मेड इन इंडिया करने का सोच रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी। भारत में पिछले कुछ वर्षों में ना स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि सरकार उसमें प्रोत्साहित कर रही है लोगों को, अच्छी अच्छी स्कीम्स मिल रही है, इस चीज का है। लेकिन चलो देखते हैं क्या है। बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा कर दी है। अब दिवस मनाने से होता क्या है कि एक कुछ ना उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि अच्छा ये है टारगेट, इस पे वर्क करना है, कुछ स्कीम्स बनाई जाती हैं, पॉलिसीज बनाई जाती है, और हर साल उस पे वो होता है कि अच्छा इतना हुआ, एनालिसिस होता है। तो इसलिए कई बार ना आप देखोगे कि अच्छा ये आलू का क्या जरूरत थी भाई, है ना, ऐसे आता है दिमाग में कि आलू का कौन बना रहा है। नहीं, वो हर चीज के पीछे ना रीजन होता है, ये दिवस ऐसे ही नहीं मना लिए जाते। अब खैर कुछ तो ऐसे भी हैं देखते हैं। पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस क्या है? पराक्रम दिवस आपका मनाया जाता है 23 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है 23 जनवरी को? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं उनका बर्थडे आपका 23 जनवरी को होता है। ठीक है, इन्होंने क्या की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने? आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी ना इन्होंने। तो इनके 125वें जन्म दिवस पे केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस को रूप में मनाने की घोषणा कर दी है। अब प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। इनकी भी काफी थ्योरीज थी, गुमनामी बाबा एंड ऑल, के इनकी मृत्यु नहीं हुई, वो इंडिया में ही है, ऐसा काफी थ्योरीज थी। खैर अब क्या नहीं था क्या था वो तो नहीं पता मुझे। चलिए आगे देखते हैं। वीर बाल दिवस। तो वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा करी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जो क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे ना,
उनकी शहादत इस दिन हुई थी, ठीक है। और उनको श्रद्धांजलि देने के पर्पज से ये स्टार्ट किया गया कि 26 दिसंबर को आपका वीर बाल दिवस मनाया जाएगा हर साल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस आपका मनाया जाएगा 15 नवंबर को। 15 नवंबर क्यों चूज किया? क्योंकि जो झारखंड के आप बिरसा मुंडा जी थे, झारखंड के ये एक महान आपके आदिवासी विद्रोह का इन्होंने संचालन किया था, ठीक है। और ये इनको वहां पे लोग भगवान बोला जाता था और भी कुछ बोलते थे। धरती आबा, धरती आबा ब्रिटिश काल में ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने गलत नीतियों के खिलाफ काफी आवाज उठाई। वहां पे किसानों को काफी प्रताड़ित किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, तो इन्होंने वहां पे कई सारे विद्रोह किए। और झारखंड की जो जनजातीय विद्रोह, जनजातीय ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कई सारा वहां पे काम किया और लोग इतने ज्यादा इनको मानते थे कि भगवान, और धरती आबा के नाम से इनको धरती पुत्र, शायद इसका मतलब धरती पुत्र होता है, आबा का मतलब एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, तो ऐसा है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा के बर्थडे को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की आपकी शुरुआत करी गई है। आगे चलते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन कब हुआ था भारत का और पाकिस्तान का? विभाजन तो 14 अगस्त को हुआ था ना, और 15 को आपका क्या स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। पहले दिन जिनको पाकिस्तान जाना था बोल दिया गया था कि आप पाकिस्तान जाइए, और जिन्ना ने अपने अलग देश की स्थापना करी थी। चलिए देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि इस दिन भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था, ठीक है। तो विभाजन डे को आपका विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाने का फैसला किया है। तो थैंक यू। ये थी हमारी क्लास। इसमें हमने जो नए दिवसों की घोषणा हुई है हाल ही में वो डिस्कस करा है। तो आप हमें फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम से आप लिंक ले सकते हैं PDF, और यूट्यूब पे आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए, तो यही था आज की क्लास में। धन्यवाद।